हेलो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हमें रेशनल नंबर्स गिवन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ हमें रेशनल नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, हमें पता है वो टर्मिनेटिंग कब होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होते हैं। अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है P/Q की फॉर्म में, क्लियर, अगर उसका डिनोमिनेटर दैट इज़ Q, अगर हमें उसका डिनोमिनेटर Q को अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर हम इस फॉर्म में उसको लिख पाएँ तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। या सिंपल 2 की पावर n की फॉर्म में भी लिख दें तब भी टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओब्लिक 5 की पावर m अगर हम सिंपल 5 की पावर m में भी लिख दें उसको भी हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होंगे। अगर हमें कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है P/Q की फॉर्म में, अगर वो सिंपल याद रखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सिंपल, क्लियर। या आप बोल सकते हो अगर किसी 2 की पावर n और 5 की पावर m तो है, साथ में कहीं 3 भी अटैच हुआ है इसके साथ तो उसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे। सिंपल, ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन दिया हुआ है रेशनल नंबर दैट इज 13/3125। हमें क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम नंबर है तो हमें 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जल्दी से निकाल लेंगे इसके। हम करेंगे सीधा ही 5 से ही होगा, हमने देख लिया इसको ना, यूनिट्स प्लेस पे कितना है 5 तो ये सीधा 5 से ही होगा। 3 से हो सकता बट नहीं होगा ये 3 से। करो उसको 5 6 का 30, 1 कैरी 5 2 का 10, 2 कैरी 5 5 का 25। इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी कर रखे हैं। क्लियर। अब चेक करो उसको 5 2 का 10, 5 5 का 25। फिर से कर दो उसको 5 के साथ। सिंपल, चेक करो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए। चेक करके ये 5 को हम 5 टाइम्स आएगा ये। सिंपल, क्लियर। ओके, ये तो बना आपका प्राइम फैक्टर्स। इसके क्या बने, प्राइम फैक्टर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 की पावर दैट इज 5। अब आप सिंपल चेक करो इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, लिखो इसको द डिनोमिनेटर इज ऑफ द, अरे किस फॉर्म में है चेक करो ना इसको, 5 की पावर m। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो लिख दो लास्ट लाइन, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसकी, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसकी, 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। सिंपल, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करके बताना है कि उसकी
कौन सी फॉर्म होगी? अगर तो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म है सिंपल। अगर 5 की पावर m फॉर्म भी है तब भी चलेगी, या 2 की पावर n है तब भी हम उसको टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे। सिंपल ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें बताना था कि जो गिवन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जल्दी से प्रोसीड करेंगे पार्ट इसी का सेकंड तो इजी है, वो आप खुद भी कर। चलो सेकंड पार्ट में करवाता हूँ इसका। दैट इज 17/8। अब ये समझ तो हमें आया, अब थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक। प्राइम फैक्टर 17 के, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, क्लियर। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 कैसे लिखेंगे इसको? 2 की पावर में 3। अब चेक करो जो डिनोमिनेटर है, लिखो द डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? इज ऑफ द फॉर्म, अरे चेक करो ना, 2 की पावर n किस फॉर्म में है? 2 की पावर n। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसकी? 17/8 इज टर्मिनेटिंग। कैसे होगी बताओ? टर्मिनेटिंग होगी, सिंपल, क्लियर। ये था आपका सेकंड पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट तो आप, चलो मैं थर्ड पार्ट भी करवा लेता हूँ इसका। जल्दी से देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ 64/455। हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। जल्दी से निकाल लो इसके प्राइम फैक्टर्स। 64 के अगर आप चेक करोगे जल्दी से देखो, 2 से होगा, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 से फिर से करो उसको, 2 16 का 32, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2। कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट कर दो उसको 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6 अपान। अभी हम देखेंगे कि 455 किसके? 455 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? जल्दी से चेक करो इसको। पहले चेक करेंगे 3 से होगा, नहीं होगा। ये सीधा 5 से होगा, 5 9 का 45, 5 1 का 5, सिंपल। अभी चेक करो ये 7 से होगा, 7 1 का 7, 7 3 का 21। अभी ये सिंपल 13 से हो जाएगा, क्लियर। ये रहे हमारे प्राइम फैक्टर्स। लिख दो उसको 5 × 7 × 13। अरे चेक करो ये 5 की, सुनो इसमें 5 तो है बट इसके साथ कुछ अटैच है, मैंने आपको बताया था। अगर या तो ये 2 की पावर n में होना चाहिए, या तो 2 की पावर 5 की पावर m में होना चाहिए, या तो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें 5 के साथ 7 और 13 अटैच हुआ है, 7 और 13 अटैच हुआ है। तो इसको जल्दी से लिख लो, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में नहीं है? 2 की पावर n 5 की पावर m। ये इस फॉर्म में नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, जो भी गिवन है 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल, ओके। अभी इसी का पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करोगे। पार्ट 4 पार्ट 5 भी इजी है, वो भी चलो मैं करवा देता हूँ। पार्ट 5 जल्दी से देखेंगे। देखो मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया ना, हमें सिर्फ चेक करना है। अगर तो 2 की पावर n और 5 की पावर m
अगर इस फॉर्म में होगा तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल। 29 अपान में हमें दिया हुआ 343। जल्दी से इसको करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 29 अपान में 343, चेक करो किससे होगा जल्दी से। 343, 3 से तो नहीं होगा, 5 तो नहीं हो सकता, 7 से चेक करते हैं। 7 4 का 28, 6 3 7 9, बिल्कुल 7 से होगा। 7 9 का 63, फिर से 7 से होगा, तो 7 1 का 7। इसका मीनिंग ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देख के ही मार दोगे इसको, क्यों? इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 3 की पावर m। लिखो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म में नहीं है? 2 की पावर n 5 की पावर m। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन कौन से? 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? 29 अपान में 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? ओके। अभी जल्दी से पार्ट 6 तो बिल्कुल इजी है। तो हम देखो, पार्ट 6 तो हमें बना बनाया दिया हुआ है, इसमें तो हमें करना ही कुछ नहीं है। अगर आप पार्ट 6 देखोगे, सुनो, 23 अपान में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अरे ये तो हमें रेडीमेड दिया हुआ, आप चेक करके देखो। ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर्स 2 की पावर m n और 5 की पावर m इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट बोल दोगे कि ये कौन सी फॉर्म है, लिखो सीधा ही, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है ये? 2 की पावर n। ये तो हमें रेडीमेड दिया हुआ है, इसमें तो हमें प्राइम फैक्टर्स भी नहीं निकालने, वो भी बना के दे रखे हैं ना। तो हम इसको बोलेंगे इसी फॉर्म में है, तो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन किसके? ऑफ 23 अपान में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग। सिमिलरली मैं सीधा ही बता दूंगा, जो पार्ट 7 है ना, इसमें देखो डिनोमिनेटर में आपको 7 की पावर 5 दे रखी है। चलो मैं जल्दी से करवा लेता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा मैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 129 अपान में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। सिंपल चेक करो। अरे ये तो है हमारे पास, बट ये इन्होंने ये भी तो साथ में जोड़ा हुआ। मैंने आपको बोला ये हमें अकेला चाहिए, तभी हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सीधा बोल दो, क्योंकि ये 7 साथ में जुड़ा हुआ ना, ये अगर नहीं होता तो हम टर्मिनेटिंग बोलते। सीधा इसको बोल दो, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप डिटेल में करोगे, जैसे ये किया हो ना, पूरा थ्योरी लिखोगे इसका। क्लियर? जल्दी से पार्ट 8 देखेंगे। 6 अपान में 15। इसी का पार्ट 8 चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दिया हुआ है 6 अपान में 15। जल्दी से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। कैसे निकलेंगे? न्यूमिनेटर में 2 × 3 कर दो, डिनोमिनेटर में 3 5 का 15। अरे डायरेक्ट कर दो ना, छोटे छोटे तो हैं, इसको साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो उसको। देखो कुछ कटे तो उसको काटो। 3 और 3 कट रहा है, इसको काट दो, पीछे क्या बचा? 2 अपान में 5।
अब चेक करो ये किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, दैट इज 5 की पावर m, लिखो उसको। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में है, दैट इज 5 की पावर m। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन of what, that is 6/15 is terminating, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। सिंपल है ना, बिल्कुल ईजी है, क्लियर। सिंपल प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखो, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। जल्दी से देखेंगे पार्ट 9 को, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी करवाता हूँ। पार्ट 9 सुनो, 35/50, जल्दी से डायरेक्ट कर दो प्राइम फैक्टर्स। ये लग रहा है मेरे को 5 7 का 35 होगा, इसको भी डायरेक्ट करें, कैसे होगा सुनो, 2 × 25 50 होता है, 25 के भी 2 बार ब्रेक कर दो, चेक करो ना, ऐसे होगा 2 25 का 50, 25 को भी ब्रेक कर दो, 5 5 का 25, ये तीनों इसके प्राइम फैक्टर्स। ये एक अनदर मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है प्राइम फैक्टर्स निकालने का। ये तीनों क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। ये होता है ट्री बना के, सिंपल। अब देखो जो कटेगा उसको काटो, 5 5 कैंसिल आउट, पीछे के बचा 7/2 × 5 विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, लिखो द डिनोमिनेटर is of the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, सिंपल। तो हम इसको बोल सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, देखो ना गिवन क्या दिया हुआ, 35/50 इज क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल। इसी तरह आप 10th पार्ट में डायरेक्ट करूँगा, बट आप डिटेल में करोगे, क्लियर। 77/77 में 210, जल्दी से इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इसे डिटेल में करना है, क्लियर। इसको आप 7 × 11 कर सकते हो। उसी तरह 210 के फैक्टर्स निकालो, अरे चेक कर लो साइड पे करके, 210 के फैक्टर्स 2 से होगा, जब भी आप सुनो 2 1 का 2, अगर आपको 10 को इकट्ठे लेना है तो बीच में 0 आएगा, पता ना ये, बिल्कुल। फिर से ये किससे होगा, 3 से होगा, बिल्कुल होगा, 3 3 का 9, 3 5 का 15, अभी किससे होगा, 5 से, 5 7 का 35 और 7 1 का 7, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो इसको यहाँ पे, 2 × 3 × 5 × 7, अभी इसको मिटा दो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्लियर। अभी देखो जो कटे उसको काटो, बाकी को रहने दो। अब आप अगर चेक करोगे कितना बना, 11/2 × 3 × 5। अभी सुनो, डिनोमिनेटर में 2 तो 5 है, वेल एंड गुड, अच्छा, बट 3 साथ में जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा होगा बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल, क्लियर, ओके। अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल आपको जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है, सुनो, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टर्मिनेटिंग दिए हुए हैं, आपको बताना है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, उसकी आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। अब आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से टर्मिनेटिंग है, क्लियर। हमें पता कि क्वेश्चन नंबर
अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सुनो, हमें करना क्या है, जो भी क्वेश्चन, सुनो समझने के लिए, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है, उनकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। क्या लिखनी है उसकी? डेसिमल, उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। क्लियर? ओके, क्लियर है ना? जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है उनकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। ओके, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो यही होगा ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ये फर्स्ट में टर्मिनेटिंग है। 13/1 3125 3125। ओके, ये तो टर्मिनेटिंग था, इसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है? डेसिमल एक्सपेंशन। बट इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, याद होगा, नहीं तो पीछे देख लो। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 की पावर में 5 होता था ये। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 की पावर में 5, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख लो, सिंपल। ओके, अभी हमें करना क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन सिंपल कैसे निकलेगी? सुनो, दो मेथड है। एक तो 13 को डिवाइड कर दो, किसके साथ? 3125 के साथ, या तो उसको डिवाइड कर दो। ये दो मेरे आइडिया में काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और काफ़ी मुश्किल बढ़ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे। इसी का अल्टरनेट हमारे पास एक और है, क्लियर, जो कि मेरे आइडिया में काफ़ी इजी रहेगा। सुनो, हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स बनानी है और पावर सेम होनी चाहिए, और पावर सेम होनी चाहिए। हमें 2 भी चाहिए डिनोमिनेटर में और 5 भी चाहिए। सिंपल, देखो क्या होगा, अगर हमें पावर सेम चाहिए 2 की, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 की पावर 5 से डिवाइड भी करेंगे। देखो ना, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापिस सेम रहेगा। क्लियर? ओके, अब इसको क्या कर दो? 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5, 2 2 का 4 2 का 8 हुआ, 16 2 का 32 होता है। कितना होता है? 32। अब सुनो, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, दोनों की पावर सेम है, तो पावर को कॉमन ले लो, पावर को कॉमन ले लो। जब हमने पावर को कॉमन लिया, कितना? देखो ना, दोनों में पावर कितनी है? दैट इज 5। अब सुनो, 13 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 के साथ, जल्दी से करो। 13 2 का 26, 13 3 का 39 और 2 कैरी 41। क्लियर? 416 416। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 2 का 10 पावर में 5, 5 2 का 10 पावर में 5। सिंपल है ना? ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? 416 अपान, सिंपल, 10 की पावर 5 कितनी होती है? 1 के साथ 5 zeros लगा दो, 1 के साथ 5 zeros लगा दो, सिंपल। अब सुनो, हमें डेसिमल, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, पॉइंट जब कहीं ना हो तो लास्ट में होता। कहाँ होता? लास्ट में होता। अब पॉइंट को आपने 5 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। कितनी प्लेस? 5 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड। सुनो कैसे होगा, 416 तो आएगा। सुनो, पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो जो 2 स्पेसेस खाली बची, यहाँ पे आप 0 करोगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। समझाया? यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, तो स्टार्टिंग में आप 0 कर दोगे। क्लियर? ये समझ आया? पॉइंट यहाँ पे कैसे लगा? जब पॉइंट कहीं ना हो, वो लास्ट में होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर 5 0 है, तो पॉइंट को 5 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सिंपल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ
आया होगा। क्लियर? ओके। अब ये क्या निकला हमारे पास? अरे यही तो डेसिमल एक्सपेंशन है, यही तो डेसिमल एक्सपेंशन है, विच इज द लिख दो लास्ट में, विच इज द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सिंपल है ना? सिंपल। देखो इसमें एक ही स्टेप है करने वाला, यहाँ पे हमें उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर सेम आ जाए, 2 और 5 की पावर सेम आ जाए। अगर यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर भी 5 ही चाहिए। सिंपल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी तो टर्मिनेटिंग है। अरे सेकंड पार्ट भी तो क्वेश्चन नंबर 1 का टर्मिनेटिंग था। अब इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। सुनो, इसको हमने लिखा था 17 अपान में 2 की पावर 3। याद है ना? नहीं है तो करके देख लो। 2 × 2 तो 2 की पावर 3। अब सुनो, हमें बनाना है डिनोमिनेटर में 2 की पावर n, 5 की पावर m, और n और m सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 की पावर 3 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। करो इसको, 5 की पावर 3 और यहाँ पे भी 5 की पावर 3। सिंपल। ओके, अब क्या बनेगा? ये 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, 125। ओके, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? डायरेक्ट कर दो, 2 × 5, पावर कॉमन आ जाएगी, पावर कॉमन आ जाएगी। अभी 17 का टेबल रीड करो, 17 5 का 85, 8 कैरी, 17 2 का 34, 34 और 8 42, 4 कैरी, 17 1 का 17, 17 + 4 21। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सुनो, 10 की पावर में 3, मैं सीधा कर रहा हूँ 3 0। क्लियर? 5 2 का 10, 10 की पावर 3 दैट इज 1000। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। इसको हम 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, वही तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, हमें वही क्वेश्चन नंबर 1 से लेने हैं जो टर्मिनेटिंग होंगे, तभी मैं वही पार्ट करवा रहा हूँ। अभी देखो आपका इसमें 8th पार्ट है, वो भी आपका टर्मिनेटिंग है, उसको भी जल्दी से देखेंगे। बाकी आप खुद कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक स्पेशल वीडियो बनवा दूंगा। क्लियर? मैं अभी करवाऊंगा आपको पार्ट 8। सुनो, इसमें दिया हुआ आपको पार्ट 8, इसमें आपको दिया है 6/15 और हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है, हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है। निकालो उसके प्राइम फैक्टर्स, जो कटे उसको काटो। कितना बना? 2/5। ओके, जब 2/5 आया तो यहाँ पे तो 5 की पावर 1 है, हमें किसकी पावर 1 चाहिए? 2 की। वेरी गुड। सुनो, क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, सिंपल। बट काट मत तो देना फिर से, जब काट दोगे तो वापस वही बन जाएगा। क्लियर? अब सुनो, जब हमने अब न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 का 4। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? देखो ना, 5 × 2 दैट इज 10। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। सिंपल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे 1 डिजिट टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये बनेगा 0.4, विच इज द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? विच इज द रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल सिंपल। अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
सिंपल।